तो देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है बेटा कैसे प्राप्त करोगे, वो आपसे पूछा जाता है बोर्ड में, डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, कि आप डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए जब भी आप कन्वर्जन में कोई भी सवाल करेंगे तो पहली बात आपको दिमाग में ये रखना है कि कन्वर्जन में जो भी हमको यौगिक के नाम दिए गए हैं उनके सूत्र हमको जरूर पता होना चाहिए। अब उसने बोला है बेटा डाई एजोनियम लवण, तो डाई एजोनियम लवण किसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं N2+Cl-, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाई एजोनियम सॉल्ट या लवण। अब इससे वो क्या कह रहा है कि इससे आप बनाइए क्लोरोबेंजीन को, किसको बनाइए बेटा, क्लोरोबेंजीन को। तो ध्यान से देखिए इससे हमें क्या बनाना है बेटा, क्लोरोबेंजीन। ये होती है आपकी क्लोरोबेंजीन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग बेटा क्लोरोबेंजीन। तो देखिए हमें बेंजीन डाई एमोनियम सॉल्ट से क्या बनाना है बेटा, क्लोरोबेंजीन को बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास बीडीसी से, इसको हम लोग साल्ट में बेटा बीडीसी भी कहते हैं, और इसी का पूरा नाम होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये भी याद रखना बेटा, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट को हम लोग बीडीसी बोलते हैं शॉर्ट में, और बीडीसी का पूरा नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब हमको बेटा बीडीसी से बनाना है क्लोरोबेंजीन को। बीडीसी से किसको बनाना है बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप बीडीसी को गर्म कर दीजिए कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl, कॉपर चूर्ण तथा HCl के मिश्रण की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बनेगी, साथ में N2 बन जाएगा और साथ में बेटा HCl बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, HCl। और इस रिएक्शन के याद रखना है बेटा एक नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं गाटर मान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, गाटर मान अभिक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, गाटर मान अभिक्रिया बोलते हैं। तो याद रखना कि अगर आपको डाई एजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन को बनाना है, डाई एजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन को बनाना है, तो वहां पे आपको कौन सी रिएक्शन करानी पड़ेगी बेटा, गाटर मान अभिक्रिया करानी पड़ेगी। गाटर मान अभिक्रिया में क्या होता है, हम लोग बीडीसी को गर्म करते हैं कॉपर चूर्ण तथा HCl की उपस्थिति में, वहां से क्लोरोबेंजीन N2 तथा HCl बनता है। पहला तरीका ये हो गया। अभी हमारे पास एक और तरीका है कि अगर आपको डाई एजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो वहां पर आप करा सकते हैं बेटा सैंड मायर अभिक्रिया को। किस अभिक्रिया को, सैंड मायर अभिक्रिया को। सैंड मायर अभिक्रिया में क्या होता है कि क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में हम लोग HCl, क्यूप्रिक क्लोराइड तथा HCl के मिश्रण की उपस्थिति में जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तब भी रिएक्शन सेम होगी, क्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 बनेगा, HCl बनेगा। बस इस रिएक्शन का नाम बदल के हो जाएगा सैंड मायर अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, सैंड मायर अभिक्रिया। तो याद रखना कि क्लोरोबेंजीन डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप सैंड मायर के द्वारा चले जाइए और या फिर आप किसके रास्ते से जाइए, गाटर मायर। सैंड मायर में हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl के मिश्रण की उपस्थिति में गर्म करेंगे, और गाटर मान में हम लोग कॉपर चूर्ण तथा HCl की मिश्रण में गर्म करेंगे। दोनों में सेम उत्पाद बनेगा, बस नाम अलग अलग। ऊपर वाली सैंड मायर है और अगर इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इसको कहोगे गाटर मान अभिक्रिया। दो में से किसी एक को आपको वहां लिख देना है, आपको पूरे 1 नंबर इसके मिलेंगे। क्या गाटर माइन के रास्ते से करा दीजिएगा, क्या साइन माइन के रास्ते से करा लीजिएगा। नोट करिए, यहाँ तक बात करती दूसरे की। सही यहाँ तक। अब जब यहाँ थोड़ा सुधार लेना कि क्यूप्रस क्लोराइड CuCl होगा, इसका CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे की।